अब हम अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम गो लैंग्वेज को टारगेट करने वाले हैं। फॉर दैट मॉड्यूल सबसे पहला जो हमारा टास्क रहेगा इज़ दैट कि हम गो को अपने मशीन के ऊपर सेटअप करें। फॉर एनी डेवलपमेंट पर्पसेस वी स्टार्ट विद दैट ओनली। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप मैं टारगेट करने वाला हूँ मैक ओएस के ऊपर। दैट इज़ द प्लेटफॉर्म दैट आई यूज़ फॉर कोडिंग एंड डेवलपमेंट अदर स्टफ, बट feel free to use Windows or any other stuff, and I'm pretty sure कि Windows वगैरह इन सब के लिए भी commands are going to be more or less the same. The things that I'm going to do on Mac OS वही काम आप Windows पे भी कर सकते हैं। Windows पे for example you can download WSL. WSL is a simply Windows subsystem Linux which will allow you to run Ubuntu like uh, virtual machine onto your system without actually running a virtual machine. Okay, without taking a lot of time and moving away from the main point of discussion. So how we are going to start first is, जिन लोगों को नहीं पता टर्मिनल उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ. So terminal is a command line kind of an interface. So it is different from the graphical interface that we usually are accustomed to. टर्मिनल में क्या रहेगा कि हम सिंपली बस एक कमांड देंगे और उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक शेल होता है. शेल इज़ समथिंग दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द कमांड. टर्मिनल कैसा दिखता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टर्मिनल कौन से शेल पे चल रहा है, इट माइट इफेक्ट इट. फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग हाउ यू कैन फाइंड इट अ टर्मिनल इज you can go to a spotlight search and type terminal, right? So you can find this app terminal. I do not use वो terminal वाला app. What I use is this item 2. Item 2 is a different application that mimics the usage of terminal, but इसके ऊपर I am still running a ZSH, the fish shell. I am not running a bash shell. इनमें फ़र्क क्या सिंपली रहता है, जैसे बैश अगर आप रन कर रहे होते हैं तो जो भी कमांड्स अभी मैं फ्यूचर में रन करने वाला हूँ, अगर मैं फाइल यूज़ करता हूँ समथिंग लाइक .zshrc, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू माय टू माय होम, यू कैन सी अगर मैं इसके अंदर -a करता हूँ तो यू विल बी सीइंग अ thing called .zhrc, right? This file, right? तो ये फाइल होती है जब हम फिर शेल यूज़ कर रहे होते हैं, ZSH शेल यूज़ कर रहे होते हैं. सिमिलरली वी आर हैविंग अ बैश प्रोफाइल, उसके अंदर बैश RC जनरली रहता है या एक बैश प्रोफाइल करके एक अलग सी फाइल रहती है. सो फॉर ऑल द टर्मिनल फॉर ऑल द कमांड्स दैट यू आर गोइंग टू सी मी रन इन टुडेज ट्यूटोरियल, we are going to be following this file .zshrc. if you are a bash user, आपके लिए कमांड होगी .bashrc. ओके, मूविंग ऑन. सबसे पहले हमें Xcode को इंस्टॉल करना पड़ेगा. Xcode इज़ अ सेट ऑफ सम डेवलपर टूल्स जो कि ऑलरेडी मैक ओएस ने बना रखे हैं हमारे लिए, विच वी कैन इंस्टॉल फॉर अ कमांड लाइन इंटरफेस. तो Xcode को इंस्टॉल करने के लिए सबसे सिंपली विदाउट पहले मतलब इंस्टॉल करने से पहले लेट्स जस्ट चेक इफ वी आर ऑलरेडी हैविंग Xcode और नॉट. सो विल जस्ट राइट Xcode select which is the Xcode package that is installed on our macOS, और उस पर हम टैब जैसा कि अगर हम दबाते हैं तो वी सी अ कपल ऑफ ऑप्शंस, राइट? सो वी फॉर एग्जांपल मैं -v या फिर -p से कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी Xcode इंस्टॉल्ड है कि नहीं. सो एज यू कैन सी Xcode मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो उसके बाद अगर आपके पास Xcode इंस्टॉल्ड नहीं है, नो नीड टू वरी, यू कैन सिंपली गो टू द ऐप स्टोर. ऐप स्टोर पे आप यू कैन सर्च फॉर Xcode एंड Xcode यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट. इट विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दी Xcode select एज वेल. और यहाँ अगर वो तब भी Xcode select आपके इसमें नहीं आता, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली आस्क यू टू इंस्टॉल फॉर अ कमांड लाइन. नेक्स्ट थिंग इज इंस्टॉलिंग होमब्रू. तो सबसे पहले होमब्रू है क्या? मैं जनरली ये कमांड्स आपको दिखेगा कि आई वुड बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ कमांड्स इनटू दिस थिंग के ब्रू माइनस कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ कमांड थिंग, राइट? तो व्हाट इट मीन्स इज
Brew is actually a program, is actually a, you can say, uh, program it's kind of a managing the programs that I'm going to be installing. So different types of package managers रहते हैं हमारे पास. Brew is one of them. We can have a different, for example, sudo apt. Some guys you must have used. So apt is kind of a package manager that we get along with when we are installing Linux systems. So क्योंकि हम macOS यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जनरली पहले से कुछ इंस्टॉल नहीं रहता, तो एक पैकेज मैनेजर जो macOS पे काफ़ी compatible रहता है वो है Homebrew. So you can simply install Brew on your systems. If you are already having Brew, then well and good. You can check by asking for brew minus version. अगर ये कुछ नहीं आता तो what you can simply do is just do a simple Google search, right? Just say that install brew, and I'm pretty sure install brew करते ही you would simply get this command. You can run this command and it will automatically install brew for you. Okay, moving on. फाइनल स्टेप आता है हमारे, जो कि सबसे मेन स्टेप है कि गो की इंस्टॉलेशन, राइट? हाउ टू इंस्टॉल गो. सबसे पहले सिंपली व्हाट यू कैन डू इज मेक यूज ऑफ दिस ब्रू कमांड. ब्रू हैज़ अ टूल फॉर सर्चिंग द पैकेजेस को सर्च करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं गोलैंग को सर्च करता हूँ तो विल सी दैट ब्रू इज़ गोइंग टू सर्च फॉर ऑल द पैकेजेस जो कि गोलैंग से मिलते जुलते होंगे, राइट? It is going to return me some kind of a result. Okay, you might, okay, मैंने भी actually अभी install किया Xcode, so I'm getting this kind of a thing. So you might also get. Okay, here we go for a brew search Golang. ओके तो ब्रू ने क्या किया, अपने उसने खुद कुछ अपडेट्स करे और कुछ फार्मूलाज यानी कुछ पैकेजेस के ये जो रेपोजिटरीज रहती है उनको क्लेम करने के लिए इसने उनके लिए सर्च किया. और वी सी दैट देयर इज़ वन गोलैंग माइग्रेट, गोलैंग लिंट, GLS लैंग, ऑल दिस थिंग्स जिसके अंदर गोलैंग फॉल कर सकता था. इट हैज़ टोल्ड मी ऑल दोज काइंड ऑफ पैकेजेस. सो वी आर गोइंग टू हियर बाय इंस्टॉल गोलैंग. How we are going to install is simply brew install and then the package name golang, right? मैंने already install कर रखा था. I would not be executing this command. आप execute कर सकते हैं and it will automatically install this golang for you, right? And then secondly what we are going to do is हम home directory पे जाएंगे. To go to home you can simply type a cd or a cd $home, whatever suits for you. एंड यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ गो डायरेक्टरी, गो, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी आर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी. जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे फ्यूचर में जो कि सून आने वाला है, हम सबसे पहले हम इस गो डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे एंड वी विल बी शेकिंग द थिंग्स हेयर. गो डायरेक्टरी को कैसे आप बना सकते हैं, mkdir कमांड का यूज़ करके बना सकते हैं. सिंपली mkdir यहाँ पे गो कर सकते हैं, राइट? वट आई हैव यूज्ड इज कि पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना था, mkdir -p करके हम गो बना लेंगे. और गो के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए मेनली. वन इज़ द src एंड वन इज़ द bin. So we can execute this command, right? This command is automatically going to make a go folder with two subfolders src and bin in it. ऑलरेडी मेरे पास बने पड़े हैं तो मैं ls करके फॉर एग्जांपल ls go भी करके दिखा देता हूँ अगर, तो आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस bin एंड src प्रेजेंट इन इट. bin के अंदर हम एग्जीक्यूटेबल रखेंगे और src इज़ जस्ट फॉर पुटिंग आवर सोर्स कोड इन इट, और जो भी हम कोड करेंगे उसके अंदर. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम गो पाथ को सेट कर लें. गो पाथ हमारे डिफ़ॉल्ट पाथ फॉर गो को डिफाइन करेगा. हाउ वी कैन सिंपली डिफाइन इट इज़, for example I can just go to that zshrc file, right? I will be using a VS Code for showing you this thing, right? यहाँ पर हम जाएंगे and simply
वी कैन मेक दिस गो पाथ उसको डायरेक्ट करेगा जो कि हमारा एक्चुअल डिफ़ॉल्ट पाथ हमने क्रिएट किया था, विच इज़ नथिंग बट home/go. इस केस में home is used as Dipanshu and go is the directory that we created. And उसके बाद path is nothing but those executables जो कंप्यूटर डायरेक्टली फाइंड कर सकता है, जो कि हम कमांड लाइन से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हम पाथ के जो हमने गो बनाया, गो के अंदर यू रिमेंबर हमने एक बिन फोल्डर बनाया था. इस बिन फोल्डर को रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम पाथ के अंदर गो पाथ बिन को भी ऐड कर देंगे. दैट्स इट, राइट. एंड वंस इट इज़ डन, हाउ यू कैन यूज इट, सोर्स कर सकते हैं आप ZSHRC फाइल को, एंड दैट्स इट. whatever we made would have come here. So for example, like if I do echo $go path, so see I can see that इस वेरिएबल को हमने ऐसे सेट कर रखा है. ओके, मूविंग ऑन. अब इंस्टॉलेशन वगैरह सारा काम हो चुका है. फाइनल काम क्या रहता है कि इसको चेक तो किया जाए कि चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं. हाउ वी कैन सिंपली डू इज, कोई भी हम डायरेक्टरी के अंदर जाके ये वाला काम कर सकते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्ट्रक्चर दैट वी जस्ट मेड. जो स्ट्रक्चर हमने गो बिन या SRC का बनाया था, उसके अंदर जब हम मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे अभी फ्यूचर में, देन वी विल बी यूजिंग इट. बट अभी के लिए फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन. व्हाट इज़ अ हेलो एप्लीकेशन इज सिंपली कि जिसमें बस हम चेक कर रहे हैं कि सिस्टम हमारा सेटअप हो चुका है एंड इट इज़ रेडी टू गो. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज I'll be just creating a file called hello.go and I'll be placing it go/src. So simply I'll be going to go/src and यहाँ पर I'll be opening it using a VI editor only. You can use VS Code as well, so it depends on what suits to you. अगर आपको VS Code अच्छा लगे VS Code पे खोलो, आपको नोटपैड पे काम करना है नोटपैड पे भी काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेस्ट रहेगा कि आप VS Code वगैरह किसी ऐसी मतलब कोड एडिटर पे काम करें, क्योंकि VS Code एक्सेट्रा इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सटेंशंस टू वर्क विद. सो अभी सिर्फ दिखाने के पर्पज़ के लिए आई एम यूजिंग अ विम एडिटर. सो इन दिस विम एडिटर फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट आई एम हैविंग दिस पैकेज मेन एंड देन आई इम्पोर्टेड अ FMT. इन चीज़ों का मतलब क्या, वी विल सी इन द फ्यूचर अपकमिंग सेशंस. बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हमने एक मेन पैकेज को इम्पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं. हमने बताया कि ये जो हम बना रहे हैं पैकेज इसका नाम मेन है. हमने कुछ इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया विल अंडरस्टैंड लेटर. हमने एक फंक्शन मेन बनाया और उसमें हमने कहा कि डू नथिंग बट जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड दैट्स इट. एंड वंस वी आर डन विद इट वी कैन सिंपली डू अ go run hello.go. तो go run hello.go क्या करेगा, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, नथिंग एल्स. एंड एज यू कैन सी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए उसे कहा था एंड इट प्रिंटेड मी अ हेलो वर्ल्ड. अगर आपका ये सेटअप कंप्लीट हो रहा है तो कॉन्ग्रेट्स, यू हैव डन सेटिंग अप गो ऑन योर लोकल डेस्कटॉप. थैंक यू.